हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ाई करेंगे कि श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के अनुसार राजा प्रियव्रत ने भूमंडल का किस तरह से 7 विभागों में विभाजित किया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यह जो चित्र है यह श्रीमद् भागवतम के किताब से लिया गया है। तो इस चित्र में आप देख सकते हो कि सूर्य है और ये पीछे है और सुमेरु पर्वत ये आगे है। तो अगर आप हमारा 3D ब्रह्मांड में देखेंगे तो हमारा जो भूलोका है ना, वह बिल्कुल यहाँ पर स्थित है। ये है भूलोका, अर्थ प्लैनेट। तो ये भूमंडला ये ठीक उस कमल के पत्ते के जैसा दिखता है, जैसा हमने पिछले एपिसोड में देखा था। तो अगर हमको इस डिस्क को देखना है तो हमको ऊपर की तरफ जाना होगा, और ऊपर से अगर हम देखेंगे ना तो एक सर्कुलर डिस्क की तरह हमको दिखेगा, एक गोलाकार एक पत्ते की तरह। तो अगर हम ऊपर से देखोगे तो ये पूरा जो लोटस लीफ है, जो पत्ता है, वो हमको इस तरह से दिखाई देगा, गोलाकार ऊपर से। और इसी जो गोलाकार जो डिस्क है भूमंडला, इसी को राजा प्रियव्रत 7 विभागों में इसका विभाजन करेंगे। तो इस ब्रह्मांड के बिल्कुल केंद्र में मेरु पर्वत है। तो सूर्य है, यह परिक्रमा करता है भूमंडल के ऊपर से, और जब ये परिक्रमा करता है पूरे ब्रह्मांड को, तो इस ब्रह्मांड का आधा भाग है वह अंधेरा हो जाता है और आधे भाग में उजाला होता है। तो आप देख सकते हो कि ये किस तरह से घूमता है। तो हम सूर्य को पूरी परिक्रमा करने के लिए 24 घंटे लगते हैं। तो राजा प्रियव्रत को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि राजा प्रियव्रत चाहते ही नहीं थे कि पूरे भूमंडला का कोई दूसरा भाग में हमेशा अंधेरा रहे। तो इसलिए उन्होंने एक कृत्रिम सूर्य की रचना की। तो फिर ब्रह्मांड में हर जगह उजाला ही हो गया। तो वो स्वयं एक कृत्रिम सूर्य के रूप में कार्यरत होने लगे। तो जिस तरह से सूर्य भ्रमण कर रहा था, तो प्रियव्रत का जो रथ है वो भी उसी तरीके से भ्रमण कर रहा था। तो इससे क्या हो गया, इससे एक डिस्क की निर्मित हो गई, जहाँ पर आप देख रहे हो, है ना। सूर्य की ही गति से राजा प्रियव्रत का रथ भी घूम रहा था। तो अभी जो पूरा भूमंडल है वो 2 विभागों में विभाजित हो गया। ये एक भाग और ये दूसरा भाग, ठीक है। तो ये पूरा प्रियव्रत का रथ घूमने के लिए 25 दिन लगे। तो 25 दिन में भूमंडल के 2 विभाग हो गए। तो जब राजा प्रियव्रत ने दूसरी बार जब इस भूमंडला को विभाजित करना चाहा, तो उन्होंने अपने रथ को दुगना, पहले से 2 गुना विस्तारित किया। तो इस तरीके से दूसरी बार राजा प्रियव्रत का रथ भूमंडला का परिक्रमा किया, और राजा प्रियव्रत के रथ से और बार ब्रह्मांड का 3 विभाजन हो गया। तो आप देख सकते हो, तो इस तरीके से ये दूसरा डिस्क का निर्माण हुआ।
तो इस तरीके से चौथा डिस्क हो गया। तो इस तरीके से पूरे भूमंडला के राजा प्रियव्रत के रथ से 7 द्वीपों का निर्माण हो गया। तो इन 7 द्वीपों के नाम है जम्बूद्वीपा, प्लाक्षद्वीपा, शालमती द्वीपा, कुशद्वीपा, क्रौंचद्वीपा, शाकद्वीपा एंड पुष्कर द्वीपा। जम्बूद्वीप के जो बगल में खारे पानी का समुंदर है, उसके बाद उससे दुगना गन्ने का जूस का समुंदर है, उससे दुगना लिकर मतलब दारू का समुंदर है, उससे दुगना घी का समुंदर है, उससे दुगना दूध का समुंदर है, उससे दुगना दही का समुंदर है और उससे दुगना मीठे पानी का समुंदर है। तो हर एक जो समुंदर है वो पहले से दुगना है और हर एक जो लैंड है, द्वीप है, वो भी पहले से दुगना है। तो इस तरह से राजा प्रियव्रत ने अपने 7 पुत्रों को ये 7 द्वीपों का राजा बनाया। हरे कृष्णा। तो आज हमने इस एपिसोड में केवल यही देखा कि राजा प्रियव्रत ने किस तरह से इस भूमंडला का अपने रथ से 7 भागों में विभाजित किया। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।